अपने घर में कभी श्राद्ध मत बनवाना, लेकिन घर में अगर बुजुर्ग हैं तो उनके पास बैठ के उनकी बातें सुनो, उनसे कभी कभी जाके पूछ लो कि आज क्या खाने का मन है, तो उनकी इच्छा का बनवा दो। कभी बाहर घुमाने ले जाओ, उनसे पूछ लो कि चश्मे का नंबर तो नहीं बढ़ गया है, चश्मा बनवा के दे दो। तो मैं कहती हूँ कि श्राद्ध खिलाने से ज़्यादा पुण्य आपको उन चीज़ों से मिलेगा। बस यही कहना चाहूँगी। हमारा मोटिव क्या है कि हम ये जो वृद्धाश्रम बने हुए हैं वहाँ पर लोगों का क्या जीवन है, किस तरीके से रहते हैं, क्यों ये बनाए जा रहे हैं, तो इन सभी के ऊपर जो है आज हमारा भ्रमण है। देखना है हमें कि यहाँ किस तरीके से लोग रहते हैं, ठीक है, और ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं, क्या कंडीशन ऐसी पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से ये ओपन हो रहे हैं। हमारा देखो, आप नई जनरेशन हो, क्या हो, तो मैं नई जनरेशन से यही आग्रह करूँगा कि हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए आगे चल के कि ये जो वृद्ध आश्रम बन रहे हैं ये कम होते जाएं। क्या होते जाएं? और आगे चल के ये क्या हो जाए, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए, बंद हो जाए। ठीक है, ये बंद किसकी वजह से रहे? हम लोगों की वजह से। जो हमारी जो जनरेशन है, जो अपने लोगों का ख्याल नहीं रखना चाहते, उनकी जिम्मेदारियां उठाना नहीं चाहते, उस वजह से ये क्या हो रहा है, ये बन रहा है। तो आज इन लोगों से मिलते हैं, इनके जीवन के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए आइए। आप सभी को राधे राधे, नमस्कार। कहाँ हैं यहाँ के वो जो हेड हैं? आप ही हैं? सब नमस्कार। उप निरीक्षक मनीष चौधरी, थाना मुरादनगर। नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। ठीक है, तो एक प्रोग्राम चल रहा है स्पेल के, तो उसमें क्या है, जो छात्र हैं कॉलेज के और पुलिस, उनके बीच में सामंजस्य बनाने के लिए जो डर है एक थोड़ा सा, कि आजकल लोग क्या होते हैं कि जल्दी ही पुलिस के पास नहीं जाते हैं डर की वजह से कि कहीं ऐसा ना हो हमारे ऊपर ही कुछ गलत ना कर दें। तो ये पहल जो है शुरुआत की गई है। तो इसमें जो है थाने के बारे में बताना, क्या नियम हैं, कानून क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताना, प्लस ये आपके जो वृद्धाश्रम बने हुए हैं, अनाथालय हैं बने हुए हैं, किशोर गृह बने हुए हैं, इन सब चीज़ में भ्रमण कराना। ठीक है, बिना बुजुर्ग के घर में कोई बड़ा आदमी अगर आपके पास नहीं है तो घर अधूरा है। ठीक है, लीजिए, अपने हाथ से उठा लीजिए। ये लीजिए माता जी। यहीं से, थाने मुरादनगर से ही। आपको दे दिए। फैमिली है वैसे आपकी? कहाँ पे रहती है? नमस्ते अंकल जी, राधे राधे। रोइए मत। कोई नहीं, वो नहीं है तो हम तो है ही। नमस्ते अंकल जी। चाय वगैरह काफी अच्छा लगा। आप कहाँ से हो वैसे? आप कहाँ से हो? बनारस की। अच्छा, बनारस से फिर आप यहाँ आए हो? तो आप यहाँ कैसे? यहाँ आ गए, मतलब बेटा बहू को मतलब ध्यान नहीं रखते हो? तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखते हैं ना आपका? तो नौकरी करते हैं आपके बेटा बहू? सब काम ही करते हैं, बस थोड़ा सा ये है ना, करना नहीं है उन्हें दूसरे माँ बाप की सेवा बस। बनारस के एमएम डिग्री कॉलेज, मोदी नगर कॉलेज में पढ़ते हैं। क्या सब्जेक्ट क्या है? बीएससी। इधर ही आ जाइए। हाँ, इधर ही आ जाइए। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोगों के थ्रू थोड़ा सा इनको ज्ञान मिल जाए, जो आगे की पीढ़ी है। अच्छा, टीचर थे, अब हो गई टीचर। अरे ऐसा मुझे क्योंकि अगर ये मेरी पीढ़ी सुधर जाएगी तो मुझे लगता है कि सब कुछ सुधर बूढ़ा जाएगा। क्यों नहीं हो जाए। आपकी तो सोच बहुत बढ़िया है। ये तो है, पढ़ाई तो करनी है। टीचर थे, वही टीचर। और एक बेटा पुलिस में है और लड़की भी है, और बच्चे भी हैं। जब भी आला था बनारस। नागरिक शास्त्र। ऐसे ही बेटा बहुत
मैं बता तो रहा हूँ ना, ये सारा का सारा हमारी जनरेशन की वजह से हो रहा है। अगर हमारी जनरेशन ठीक हो जाए, बच्चे पढ़ाते हैं अपने घर में। बेटे से बात होती है आपकी? बेटे तो कहता नहीं कि आ जाओ या हम पैसे भेज रहे हैं कुछ? बोलता आ जाए यहाँ पे। सब बढ़िया है, सब बेटर है, गुड बेटर है, सब अच्छे है। काशी विश्वनाथ के मंदिर के साथ हमारे बाद में कोई अनपढ़ नहीं है, ये भी आपके पास है, पढ़ने चाहिए। ये लड़की कैसा है? अच्छा आपके चोट लगी हुई है पैर में? कहते पढ़ रहे तो पछताए कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, आखिर पास छोड़ दिया, पढ़ती नहीं। कि मुझसे पढ़ ले, मैं ही पढ़ा दूंगी। पढ़ाई बिना तो कुछ नहीं है, डिफरेंट हो गया ना वो, कुछ नहीं है पढ़ाई बिना तो। आज की जनरेशन में तो कुछ नहीं है। बहुत डिफरेंट हो गया। ये MM कॉलेज मोदी नगर में है, तो वहाँ के छात्र हैं ये कॉलेज के, तो छात्र छात्रा वहीं के इकट्ठे हुए हैं। हर थाने पर जो है 10 छात्र दिए गए हैं। तो ये जो पहल शुरू की गई है, तो कोशिश तो यही है कि मेरी तरफ से जितना इनको ज्ञान मिल सके, और वो भी एक सही ज्ञान मिल सके, क्योंकि ज्ञान तो बहुत मिलते हैं, लेकिन ज्ञान का सही इस्तेमाल कौन कैसे करता है उसका मैटर है। अब इनको ये ज्ञान हो जाए कि मैं इनको बाहर यही समझा रहा था कि ये हम लोगों की ही नाकामी है जो ये खुले हुए हैं। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को उठा लें और हम समझ जाएं तो ये नौबत ही नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन ये है कि जिसके कर्म में, जिसके नसीब में जो कर्म लिखा है वही होना है। इनके कर्म अच्छे हैं जो इनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप लोगों के काम आ रहे हैं, नहीं तो कहाँ ऐसा मौका मिलता है किसी को भी। ये हमारा भी वो नसीब है। मैं भी मान के चल रहा हूँ कि मुझे इन्होंने अपॉइंट किया है कि नोडल ऑफिसर इन बच्चों के साथ। तो मैं बहुत दिन से ही कह रहा था कि भ्रमण करने चलेंगे, तो समय मिल नहीं पाता है। ईश्वर ने आपकी सुन ली पहले। हाँ सुन ली, मैंने कहा जाना है, अभी तो यहाँ भी है। तो मैं उस दिन से यही समझा रहा था इनको, मैंने कहा ये इनके बिना हम कुछ नहीं है। घर में अगर एक बड़ा सदस्य आपका नहीं है तो घर बहुत सूना है। तो हम तो बस यही चाहेंगे कि आप इन बच्चों को थोड़ा सा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा इनको बताएं। एक कोई नहीं, माइक ले लीजिए सर। एक वीडियो भी बना रहा हूँ मैं इसके ऊपर, जिससे कि मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकूँ इस चीज़ के बारे में। नहीं, मेरा तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने जो ये चलाया है ये ठीक ही चलाया है। अगर ये सुविधा ना होती तो इन बुजुर्ग तो कहीं भीख मांगते, कहीं कोई खुदकुशी करता, कोई ये है। तो ये खोल दिया है तो इनकी थोड़ा अपना आपस में मिलजुल के, और ये भाई जो स्टाफ है यहाँ का, जैसे हम रह रहे हैं तो बहुत ही सुविधा दी है इन्होंने, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा तो कहने का मतलब यूँ है कि जो आने वाली जनरेशन है वो इसमें सुधार करे। अगर ये चाहते हैं तो सुधार हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भाई ये तो अब पब्लिक के ऊपर है या इन बच्चों, युवा जो पीढ़ी है इनके ऊपर है। अब हमारा तो टाइम अब व्यतीत हो गया। नहीं अभी तो बहुत तो है। ये है, देख रहे हैं जी क्या हो रहा। लेकिन ये तो ज़रूर है, अगर ये गवर्नमेंट ने सुविधा दी है तो ये बड़ी अच्छी दी है। यहाँ बुजुर्ग लोग जो हैं नहीं खुदकुशी करते, कोई भीख मांगता, कोई कटोरा लेकर कहीं फिरता, तो ये तो अच्छा हो गया। बस यही कहूँगा जी मैं तो, आने वाली जनरेशन जो है आगे भाई ध्यान करो, अपने माता पिता का ध्यान रखोगे तो तुम्हें आशीर्वाद भी मिलेगा, उसका फल भी मिलता है। अब हम क्या है, हम तो अपने बच्चों को आशीर्वाद थोड़ा दें। हम तो यूँ कहें दूसरे तुम भी हमारी तरफ फिरोगे, हम आशीर्वाद नहीं देते उन्हें। हमारी आत्मा जब टेंशन में हो, हम दुखी हो हैं, तो हम तो उन्हें आशीर्वाद थोड़ा दें। जो हमसे भी यहाँ आने के बाद वो हमसे फ़ोन करके भी नहीं पूछते अगर भाई तुम कैसे हो कैसे ना हो। तो भैया ये है कि आगे तो अगर आप बुजुर्गों की सेवा करोगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपका जो भविष्य है वो अच्छा हो जाएगा। तो ये है मतलब मेरा तो कहने का भैया, अब हम तो आशीर्वाद इन्हें दें जो हमारे यहाँ स्टाफ है, बेचारे इतनी सेवा करते हैं हमारी। अब ये बच्चे के समान, हमारे पोते के समान है ये, लेकिन हम इससे राम राम करते हैं। क्यों करते हैं? अगर भाई इसका हमारे प्रति बहुत लगाव है, हालांकि मौका नहीं देते ऐसा, बहुत लगाव है। हमारी मैडम है जैसे यहाँ
तो हमें तो ऐसे समझो माँ बाप ही मिल रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं हमारे बच्चे औलाद की तरह। तो भैया मैं तो यही कहूँगा बच्चों, भाई आप अपने माँ बाप की सेवा करो, आगे आपको आशीर्वाद मिलेगा तो आपका भी भविष्य अच्छा रहेगा। तो यही कहूँगा जी मैं तो बच्चों से हाथ जोड़ के विनती है, भाई अपने भविष्य को सुधारो, अपने माँ बाप का सेवा करो, और आने वाले अपने बच्चों की भी, आप भी तो बच्चे वाले होंगे, सब कुछ होगा, उन्हें भी सुधार करिए। पर अब तो ऐसा है सब अकेले अकेले पसंद करें। हम अपनी जिम्मेवारी से थोड़ा भग रहे हैं। मैं ये अपनी बताऊंगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी पोते पोती, मैंने सब की शादी अपनी जिम्मेवारी सब ख़त्म कर दी, लेकिन जब मेरी जिम्मेवारी, उनकी जिम्मेवारी का टाइम आया तो उन्होंने धोखा दे दिया। मुझे भाई ये नहीं कह सकते हमारी शादी नहीं करी, हम पढ़ाए नहीं, लिखाए नहीं, हमारा ये काम नहीं करा, और जब उनकी जिम्मेवारी आई है तो अपनी जिम्मेवारी से मुकर गए और हमें यहाँ ढूंढना पड़ा। तो भाई ये अच्छा, बाबूजी ने अच्छा कदम उठाया है। बस देखो इन बच्चों को समझाओ, अगर इनके दिमाग में आ जाए तो बात। कोशिश जारी है। हाँ, तो ये थैंक यू, हमारा तो यही कहना है भैया। सर कुछ कहना चाहते हैं आप बच्चों को, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं आए दिन यहाँ पर क्या हो रहा है और किस तरीके के लोग आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। बस यही है कहना कि बच्चे आने वाले टाइम में अपने पेरेंट्स को, अपने पड़ोसियों को ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके हेल्प करें उनकी, ताकि वो यहाँ आने पर मजबूर ना हो। यही है। समझ में आ रहा है मान आपको? लीजिए हम हैं, हम भी तो देख रेख कर रहे हैं, चाहे नौकरी के तौर पे कर रहे हो, लेकिन कर तो देख रेख ही रहे हैं। आप उसे समाज के तौर पे कर लीजिए, सामाजिक सहायता के तौर पे कर लो तो हो जाएगा। होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब होता है। बस यही है कि आने वाली जनरेशन को ये कदम उठाना पड़ेगा। मैम नमस्कार। मैम थाना मुरादनगर से आए हैं हम। तो अभी एक पहल चल रही है, इस पहल की स्टूडेंट पुलिस की जो लर्निंग है, वो उनके बीच में जो थोड़ा सा डर रहता है कि थाने पे जाने से डरते हैं लोग कि कहीं ऐसा ना हो हमारे खिलाफ ही जो है कुछ उल्टा एक्शन हो जाए, तो उसके बीच के जो दूरियां हैं उनको कम करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया। ये तीसरा प्रोग्राम है, अभी तीसरी बार है गाज़ियाबाद में। 2 प्रोग्राम पहले भी हो चुके हैं 2 साल पहले। तो उसके बीच में हम लोग इनको यही सिखा रहे हैं कि थाने पे क्या है, किस तरीके से जो है कानूनी प्रक्रिया होती है, क्या लॉ है, क्या आपके क्या हक हैं, क्या नहीं है। प्लस ये जो आपके जो ये वृद्धाश्रम बने हुए हैं, अनाथालय बने हुए हैं, किशोर गृह बने हुए हैं, और भी ऐसे गृह हैं जो मतलब नहीं होने चाहिए, कायदा तो ये है, लेकिन उनको इनका जो है भ्रमण कराना, किस तरीके से वहाँ लोगों का जीवन यापन है और ऐसी के सिचुएशन क्यों आ रही है, तो उनके बारे में भी इनको दिखाना, समझाना, ये हमको बताया गया है। तो मैम 2 शब्द बच्चों के लिए बस। वो मैं ऐसे ही बोल दूँगी। नहीं मैम कोई दिक्कत नहीं, एक वीडियो बना रहा हूँ मैं इसी के, क्योंकि सीन क्या होता है मैम बताऊँ आपको, हम लोग आ तो जाते हैं यहाँ पर, लेकिन ये बातें आगे तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये लोगों तक आगे बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ये जो हो रही है यहाँ पर, ये ना हो। मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी बच्चों से कि मरने के बाद भले ही श्राद्ध मत खिलाना, अपने घर में कभी श्राद्ध मत बनवाना, लेकिन घर में अगर बुज़ुर्ग हैं तो उनके पास बैठ के उनकी बातें सुनो, उनसे कभी कभी जाके पूछ लो कि आज क्या खाने का मन है, तो उनकी इच्छा का बनवा दो। कभी बाहर घुमाने ले जाओ, उनसे पूछ लो कि चश्मे का नंबर तो नहीं बढ़ गया है, चश्मा बनवा के दे दो। तो मैं कहती हूँ कि श्राद्ध खिलाने से ज़्यादा पुण्य आपको उन चीज़ों से मिलेगा। बस यही कहना चाहूँगी। कितनी अच्छी बात कही है मैम ने, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर कि लोग जो है क्या करते हैं कि श्राद्ध के नाम पर जो है ये काम करते हैं, मैंने देखा है। बिल्कुल, जीते जी तो उनसे पूछते नहीं, बैठते पास भी बैठना पसंद नहीं करते। हाँ, लेकिन मरने के बाद वृद्धाश्रम, हमारे यहाँ भी बहुत लोग आते हैं, आज हमारे पापा की पुण्यतिथि है, हमारी मम्मी को ये पसंद था, यही बनवाना है, तो क्या मरने के बाद कोई खाने आता है? जीते जी उनसे पूछ लो कि आज क्या खाने का मन है, कितनी अच्छी मतलब अच्छा लगेगा उनको भी। तो भले ही आपके मम्मी पापा ना कर पाएँ वो चीज़, आपके दादा दादी उनके साथ आप कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू मैम।